इस कुर्ती को बनाने के लिए आपने 2 मीटर नेट का फैब्रिक और 1 मीटर आपको इनर का फैब्रिक लेने की ज़रूरत होगी। सो इसे बनाने के लिए मेरी एक सब्सक्राइबर ने मुझे रिक्वेस्ट की थी। सो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। यहाँ पर हम सबसे पहले अस्तर के फैब्रिक को ले लेंगे, इसे 2 बारी फोल्ड कर लेंगे। यहाँ पर हम कुर्ती की कटिंग कर रहे हैं और जो मेजरमेंट्स मैं शो करूँगी वो मैं शो कर रही हूँ मीडियम साइज़ की। आप जो भी साइज़ के आप उस हिसाब से साइज़ को इंक्रीज़ और माइनस कर सकते हैं। ऊपर की तरफ हम ट्रिम कर लेंगे, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके। वहाँ पर हम हमारा शोल्डर मेजर करेंगे एट 6.5 इंचेस। फिर उसके नीचे हमारा आर्म्स रहेगा, वो भी 6.5 इंचेस पे हम मेजर करके इन दोनों को मिला लेंगे इस तरीके से। यहाँ हमारा अपर चेस्ट एरिया होगा जिसे मैं 9.5 इंच ले रही हूँ। जितना भी आपका अपर चेस्ट है उसे आपने 4 से डिवाइड करके ले लेना होगा और 1 इंच बढ़ा लेना होगा सिलाई के लिए। अब 14 इंच पे हमारी कमर होगी तो ऊपर लंबाई से 14 इंच पे एक पॉइंट बना लेंगे। फिर वहाँ पर हम ले लेंगे 8.5 इंच। तो 8.5 इंच पे मैंने एक पॉइंट बना लिया है। अब इन दोनों को हमें मिला लेना होगा। अब ऊपर से 21 इंच पे हमारा हिप्स होगा, तो हिप्स हमने 21 इंच का लेंथ ले लिया है और यहाँ पर हम 10.5 इंच पे एक पॉइंट बनाकर इन्हें भी मिला लेंगे इस तरीके से ऊपर से। और अब जितनी आपने कुर्ती की लंबाई लेना है उतनी आप ले लीजिए और नीचे दामन मैंने रखा है 10 इंच और इसे भी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हुए हिप्स से मिला लेना होगा। अब जो हमारा आर्म होल है वहाँ पे 1 इंच ले लीजिए और यहाँ पर कर्व लाइन ड्रॉ कर लीजिए। ये हमारा आर्म होल रहेगा। सारी मार्किंग को कट करने के बाद इसे खोल लेंगे। अब इसकी ड्राफ्टिंग हम नेट, जो मेन फैब्रिक हमारा रहेगा नेट का फैब्रिक, उसके ऊपर हम रिपीट करेंगे। तो ये हमारा एक फ्रंट है एक बैक होगा। अब इसकी ड्राफ्टिंग हम नेट के फैब्रिक पे करेंगे। नेट को भी सेम डबल फोल्ड करते हुए रखना होगा जैसे कि हमने इस फैब्रिक को रखा था। सेम वैसे ही नेट के कपड़े को रखते हुए हमें ट्रेस कर लेना होगा और कटिंग कर लेना होगा। बस यहाँ पर हमें लंबाई जो है वो जो अस्तर का फैब्रिक है उससे 2 या 4 इंच ज़्यादा रखना होगा। तो इस तरीके से मैंने प्लेस कर लिया है। अब इसकी कटिंग कर लूंगी लंबाई थोड़ा एक्स्ट्रा रखते हुए। अब दोनों फैब्रिक पे कटिंग हो जाने के बाद हमें नेक की कटिंग कर लेना होगा। तो यहाँ पर मैं बकरम पे कर रही हूँ। चौड़ाई है 3 इंच की और नेक की लंबाई यहाँ पर मैं ले रही हूँ 6 इंच। 6 इंच पे आप एक पॉइंट बना लो। नीचे की तरफ भी ऊपर की तरफ भी 3 इंच चौड़ाई और 6 इंच लंबाई। इस तरीके से आपने कपड़ा रखना होगा बकरम पर। और बकरम को एक बार आप देख सकते हैं मैंने फोल्ड किया है, ऐसे ही आपने फोल्ड। अब यहाँ से आधा इंच गहराई ले लेना होगा और गले का कर्व शेप ड्रॉ कर लेना होगा इस तरीके से। अब बाहर की ओर से 1 इंच बढ़ाते हुए इसे मेजर कर लेना होगा। रैंडमली ही आप कर्व शेप बना लीजिए 1 इंच बढ़ाते हुए। अब इस मार्किंग को हम कट कर लेंगे। इस तरह से हमारी राउंड नेक की कटिंग हो चुकी है। अब एक पीस ऑफ फैब्रिक लेना होगा जो इससे आधा इंच लंबा होगा। यहाँ पर मैं कट कर रही हूँ इस फैब्रिक को। इसके ऊपर इसे रख लेना होगा और गले की किनारियों पे सिलाई दे देना होगा। तो इसे ऑल ओवर गले की किनारी पे रखकर सिलाई दे दें। कपड़े पे सिलाई देने के बाद किनारे आप कट कर लें और फिर अंदर की ओर इस तरीके से एक ही बार कपड़े को इस तरीके से रखते हुए सिलाई दे देना होगा। फिर उसके बाद जो मेन फैब्रिक है हमने नेट और जो ऊपर का फैब्रिक है उसे एक के ऊपर एक अटैच कर लिया है ऑल ओवर से, ताकि सिलाई आसानी हो। सीधे तरफ नेक को रख लेना होगा कपड़े के और फिर अंदर की ओर से सिलाई दे देना होगा नेक की। तो यहाँ पर आप देखें मैंने किनारी भी मोड़ लिया है और अंदर की ओर से सिलाई भी दे दिया है। अब बस बीच का हिस्सा जो होगा हमारे कपड़े का उसे कट कर लेना होगा।
ये जो कुर्ती मैंने रखा है ये नेट का फैब्रिक था और जो अस्तर का फैब्रिक था उसे एक के ऊपर एक रखते हुए मैंने सिलाई दे दिया है, क्योंकि इस तरीके से जब आप करेंगे तो अस्तर की सिलाई करना आसान हो जाता है। छोटे छोटे नॉजेस क्रिएट कर लूँगी ताकि फोल्ड करने में आसानी हो। हम फिर नेक को पलट लेंगे और एक अपर स्टिच भी दे देंगे। इस तरीके से नेक को पलट के ऊपर की ओर से एक सिलाई दे देना होगा। अब नीचे जो दामन का हिस्सा है उसका जो अस्तर है उसे फोल्ड करके आप सिलाई दे दें और जो नेट है उसे ऐसे ही रहने दें। अब हम बैक की नेक की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर मैंने छोटा पीस ऑफ कपड़ा लिया है। इसकी लेंथ मैंने रखा है 4 इंच और चौड़ाई मैंने रखा है 3 इंच। इसे भी इस तरीके से सेम मिला लेना होगा। चौड़ाई 3 इंच की और लंबाई 4 इंच की और हल्का कर्व बना लेना होगा और फिर एक्सटेंड कर लेना होगा 1 इंच। जैसे हमने बकरम पे किया था सेम ऐसे ही कपड़े पे करना होगा। मेजरमेंट्स थोड़े कम हो गए क्योंकि पीछे का गला हम थोड़ा छोटा रख रहे हैं। अब इस मेजरमेंट को हम कट कर लेंगे। अब इसे हम पीछे के कपड़े के ऊपर रखेंगे जैसे हमने आगे के कपड़े के ऊपर रखा था, बट उससे पहले जो हमने कटिंग किया है और ये जो फैब्रिक कट करने के बाद बचा था उसे हम हमारी कमीज़ के ऊपर रखकर इसकी जो लेंथ होगी और जो ब्रेथ होगी उसे इस तरीके से कट कर लेना होगा। इससे हमें गहराई मालूम पड़ जाएगी हमारी नेक की कितनी है। फिर हमें हमारा नेक को इसके ऊपर रखते हुए सिलाई दे देना होगा। अब इसे हम खोल लेंगे और सीधे तरफ ही जो नेक हमने कट किया था, जो हमारा मेन नेक है, उसे इसके ऊपर रख के किनारी पे सिलाई देके फिर पलट लेना होगा। ये जो नेक की नीचे की किनारी है उसे भी मोड़ लेंगे हम और इसे इसके ऊपर रखकर हम किनारी से सिलाई दे देंगे। ऐसे ही हमारा फ्रंट और बैक दोनों का नेक तैयार हो जाएगा। बस इन्हें एक के ऊपर एक रखते हुए हमें शोल्डर को जॉइंट कर लेना होगा। शोल्डर जॉइंट करने के लिए पीछे का जो नेक है उसे आगे की नेक के अंदर इस तरीके से डालना होगा और फिर जॉइंट करना होगा। फिर पलटते समय ये एकदम प्रॉपर हो जाएगा। सेम इसी तरीके से आपने करना होगा। अब हम नीचे की ओर पैटर्न क्रिएट करेंगे, जिसके लिए मैंने अगेन बकरम पेपर ले लिया है। नीचे 1 इंच मेजर कर लिया है, ऊपर की तरफ मैंने 3 इंच मेजर कर लिया है। टोटल हमारा मेजरमेंट है 4 इंचेस का और जो लंबाई होगी वो हमारा जितना दामन है उतना चौड़ा होना चाहिए। तो मैंने ले लिया है 20 इंच। 4 इंच की लंबाई, 20 इंच की चौड़ाई, ऐसा ही हमने बकरम पेपर कट कर लिया है। इसे कट करने के बाद ये स्टिक ऑन बकरम पेपर होता है, जिसे आयरन करने के बाद ये फैब्रिक पे स्टिक हो जाएगा। आपने भी ऐसे ही बकरम लेना होगा। अब नीचे की ओर जो 1 इंच हमने लिया था वहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेना होगा उस 1 इंचेस का। उसके बाद हमने एक छोटा सा बकरम ले लिया है 4 इंच चौड़ाई, 3 इंच लंबाई की। इसे इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे हम और एक हल्का कर्व बना लेंगे हम। यहाँ पर हम 2 इंच का कर्व बना रहे हैं। दोनों तरफ 2-2 इंच लेना होगा और इस तरीके से हम एक कर्व शेप ड्रॉ कर लेंगे। अब इसे कट करने के बाद ये हमारा स्टेंसिल्स की तरह यूज़ होगा। अब इसे जो हमने बकरम पेपर कट किया था 20 इंच का, उसे इसके ऊपर रखते हुए हम शेप ट्रेस करते रहेंगे। तो इस तरीके से हम रखते हुए शेप को ट्रेस कर लेंगे। सारे शेप्स को ट्रेस करने के बाद इसकी कटिंग कर लेंगे। इस तरीके से हमें कटिंग कर लेना होगा। इसे कट करने के बाद एक कपड़ा लेना होगा और कपड़े की जो चौड़ाई रहेगी, जो फैब्रिक हमने कट किया है, इसकी डबल चौड़ाई होनी चाहिए और आजू बाजू से आपने 1-1 इंच बढ़ा लेना होगा। तो मैंने इस तरीके से फोल्ड किया था ताकि मुझे पता चले एक्चुअली डबल इंच कितना होगा, इसकी डबल चौड़ाई कितनी होगी। लंबाई जितनी है उतनी आप लेकर इसे कट कर ले। फिर आपने कपड़े के एक साइड पे इसे स्टिक कर लेना होगा। आयरन की मदद से इसे इसके ऊपर स्टिक कर लेना होगा। जो ग्लॉसी पार्ट है वो स्टिक हो जाएगा। इसके ऊपर जब रख कर आप आयरन कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने स्टिक कर लिया। स्टिक करने के बाद इसे उल्टा तरफ पलट लेना होगा। जो बकरम है वो ऊपर की ओर दिखाई देगा और फिर जो किनारी है हमारी हाफ सर्कल, उसके ऊपर सिलाई दे देनी होगी। किनारी पे सिलाई देने के बाद आपने कट कर लेना होगा। इस तरीके से ऊपर का जो भी एक्सेस होगा उसे कट कर लेंगे हम बारीकी से। हम छोटे छोटे नॉजेस भी क्रिएट कर रहे हैं ताकि पलटने में आसान हो। फिर इसे हम पलट लेंगे और ऊपर से टॉप सिलाई भी दे देंगे। ऐसे ही हमारा ये तैयार हो जाएगा। सेम पीछे के
कमीज़ के कपड़े के लिए भी हमें सेम कटिंग करनी होगी और फिर हम इसे आगे की दामन पे अटैच कर लेंगे। इसे इस तरीके से रखते हुए हम सिलाई दे देंगे और फिर ऊपर से हम टॉप स्टिच भी दे देंगे। अब हम आस्तीन कट करेंगे, तो कपड़े को एक बार फोल्ड करके दोबारा से मैंने फोल्ड कर लिया है। यहाँ पर मैं सिर्फ नेट की स्लीव्स बना रही हूँ। ऊपर से आपने 9 इंच की चौड़ाई ले लेनी होगी और जहाँ पर आपने 9 इंच की चौड़ाई ली है वहाँ पर आप गहराई ले लेंगे 2.5 इंच की और इन्हें मिला लेंगे। तो यहाँ पर आप देखें 2.5 इंच की गहराई के नीचे आपने कर्व शेप ड्रॉ कर लेना होगा। इस तरीके से आस्तीन की लंबाई आप फुल लेंथ ले लीजिए। मैंने 22 इंचेस लिया है और जहाँ पर आपने 22 इंचेस लिया है वहाँ पर आप 5 इंच की चौड़ाई ले लीजिए। अब इन दोनों को ऊपर की ओर से मिला लेना होगा और कट कर लेंगे। यह हमारी आस्तीन बन चुकी है। इसे सिंपली हमें अभी कट कर लेना होगा। कट करने के बाद जब इसे खोलेंगे तो एक साइड से हमें एक्स्ट्रा आधा इंच कट कर लेना होगा और यहाँ पर आप निशानी बना लें। यह आपकी कुर्ते की आगे साइड ही आना चाहिए दोनों की तरफ का। अब बस हम हमारी आस्तीन को डेकोरेट कर लेंगे गोटा पट्टी लेसेस और कुछ मिरर लेसेस लगाते हुए। जितना ज़्यादा आप हैवी बनाना चाहते हैं उस तरीके से आप इसे डेकोरेट कर लें और आस्तीन की नीचे की किनारी भी आप मोड़ लें। तो यहाँ पे मैंने ऑल ओवर लेसेस लगा लिया है दोनों आस्तीन पे। अब बस आस्तीन को हमें हमारे कुर्ते के साथ लगा लेना होगा। तो कुर्ते को सीधा तरफ ऊपर की ओर आप रख लें और आस्तीन को उल्टा तरफ ऊपर की ओर रखते हुए बीच से सिलाई दे देनी होगी। जहाँ पर हमने एक्स्ट्रा कट किया था वो आस्तीन के आगे साइड आनी होगी, इस बात का ध्यान दे दीजिए। और सेंटर से आपने सिलाई कर देना होगा दोनों साइड पे। यहाँ हमारी दोनों आस्तीन अटैच हो चुकी है। अब बस साइड सी लेना होगा आस्तीन से नीचे हिप्स तक की और फिर उसके बाद हमें चाक मोड़ लेना होगा। और इसी तरीके से हमारी ये कुर्ती तैयार हो चुकी है। बहुत ही आसान था इसे बनाना। सो यहाँ पर ये दामन का वर्क कुछ इस तरीके का आया है। अब सेंटर पे मैं मिरर की डिटेलिंग कर दूंगी क्योंकि जिस पिक से इंस्पायर्ड होकर मैंने बनाया है तो उसमें सेंटर पे मिरर की डिटेलिंग है, उससे भी हम क्रिएट कर देंगे और हमारी ये कुर्ती बिल्कुल तैयार हो जाएगी। सो गाइस, ये रहा मेरा आज का फाइनल लुक। आई रियली होप आपको पसंद आया हो। सिंपल से फैब्रिक के साथ आप अपनी कुर्ती को लेसेस के थ्रू एंड पैटर्न के थ्रू कितनी ब्यूटीफुली इन्हांस कर सकते हैं। अगर आपको ट्यूटोरियल पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर से कीजिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। टिल देन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस। बाय बाय, टिल द नेक्स्ट टाइम।